श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 38 श्लोक नंबर 17 17। समार्हणम् यत्र निधाय कौशिक तथा बलिश्चापजगत् इन्द्रता यद्वा विहारे व्रजयोषितां श्रमम् स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुद न मय्युपेशत्यरिबुद्धिमच्युत कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वद्रिक् योऽन्तर्बहिश्चेतशेतदीहिता क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा अप्यङ्घ्रिमूले वहितं कृताञ्जलिम् मामीक्षिता सा स्मितराद्रया दृशा सपादपादस्तसमास्तकिल्बिषो वोढामुदम्बितविशङ्क ऊर्जिता शौरेत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतम् दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरस्यते थमाम् आत्मा हि तीर्थी क्रियते तदेव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छ्वसित्यता। अनुवाद। अक्रूर प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं मन में भगवान के बारे में। भगवान मिलेंगे तो क्या होगा, सोच रहे हैं। देवराज इंद्र ने तथा बलि ने भगवान के इन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित की थी। इसलिए भगवान के कर कमलों के दोनों को, तीनों लोगों को स्वामी बना दिया। भगवान ने इन्हीं कर कमलों से, जिनमें से दिव्य कमल की सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय व्रज युवतियों को की सारी थकान मिटाती थी। यद्यपि मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूं, परंतु वे मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि वे निर्विकार है, वो सम है, वो अच्युत है, ये तो सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, और वे चित्त के बाहर भी है और चित्त के अंदर भी है। वे अंतर्यामी रूप से अंतःकरण की एक एक चेष्टा अपनी दिव्य दृष्टि से देखते रहते हैं। मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ, उनका परम सुहृद हूँ।
और उनके सिवा और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। अतः वे अपने विशाल भुजाओं में पकड़कर मेरा आलिंगन करेंगे। अहो, उस समय मेरा देह पवित्र बन जाएगा। उसी समय मेरे कर्म बंध टूट जाएंगे। हरे कृष्ण। वे इसका नाम है अक्रूर मनोरथ। ये पूरा अध्याय अक्रूर मनोरथ है। एक के बाद एक मनोरथ कर रहे हैं। पहले भगवान के दर्शन का मनोरथ, भगवान के चरणों की महिमा, फिर भगवान के हाथ की महिमा, इस पर बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में अक्रूर ने ये मनोरथ किया कि मैं जब वृंदावन पहुंचूंगा, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा ये चरणों में। भगवान अपने दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रख देंगे, मेरे सर के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे, और उनके वो शीतल कमल चर हस्त कमल मेरे हाथ पे जब पड़ेंगे, तब क्या होगा, वो इसका वर्णन अभी कर रहे हैं इस श्लोक में। उससे क्या होगा, वो हाथ की महिमा अभी इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान के हस्त कमल की महिमा, जैसे भगवान के चरण कमल की महिमा ऐसी बताएं कि ये चरण कमल को ब्रह्मा और शिव जी प्रार्थना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। ये चरण कमल गायों के पीछे पीछे जाते हैं। लक्ष्मी देवी इन चरणों की सम्मान करती है। गोपियां इन चरणों को अपने हृदय पे धारण करती है। अभी भगवान के हाथ की महिमा। भगवान का हाथ दत्ता भयम, अभय प्रदान करने वाला, जो काल रूपी सर्प भुजंग के ग्रास में है, जन्म मृत्यु के चक्र में जो फंसे हुए हैं उन आत्माओं को अभय प्रदान करते हैं भगवान के हस्त कमल। शरणार्थी को अभय प्रदान करते हैं भगवान के हस्त कमल। अभी इस श्लोक का हम लोग पढ़ते हैं। जिनके पास भागवतम है, आप लोग भागवतम खोल के एक एक श्लोक देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में श्लोक देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। कहते हैं, समारहणम यत्र निधाय कौशिक तथा बलिष्ठापजगत्रयेन्द्रताम्। इन भगवान के हाथों में भेंट अर्पण करके, पूजा करके, उपहार दे करके, इन हाथों को भेंट उपहार और पूजा के द्वारा इंद्र को और बलि महाराज को, इंद्र और बलि महाराज को पूरे त्रिभुवन के राजा बने, त्रिभुवन का राज अधिकार प्राप्त हुआ। और यही हाथ हस्त कमल ने गोपियों के श्रम को भी दूर किया। तो अब यहाँ पर अलग अलग टीकाएं हैं। भगवान का जो हाथ है, जब बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान वामन देव बन के पहुंचे और भगवान ने हाथ बढ़ाया, भिक्षाम देहि, दोनों हाथ। तो ये हाथ में बलि महाराज ने अपना संकल्प जल से अर्पित किया और त्रिभुवन उन्होंने भगवान के चरणों में भगवान ने उनको फिर पूरे रसातल में राजा बनाया। भगवान उनके द्वारपाल बन गए। और इंद्र भी
कभी भगवान के हाथों में ऐसा पूजा अर्पण किए थे और इंद्र बने। यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर समझा रहे हैं। यहाँ कौशिक लिखा है, इंद्र का एक नाम है कौशिक। कौशिक मतलब यहाँ एक कौशिक का अर्थ है वो इनके पुत्र हैं। कौशिक गोत्र, कौशिक गोत्र में जन्म हुआ था। तो इंद्र पिछले जन्म में पुरंदर था, चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। पिछले जन्म में इंद्र पुरंदर था, और वो पुरंदर नाम, पुरंदर जो है उसने यज्ञ किया और भगवान के हाथों में अर्पित किया पूजा, और वो इंद्र बना। और इस बार बलि महाराज ने वामन देव को प्रसन्न किया, और बलि महाराज अगले जन्म में इंद्र बनते हैं। तो बलि महाराज और इंद्र दोनों को इंद्र पद की प्राप्ति हुई इस हाथ में समर्पण करने के द्वारा, पूजा करने के द्वारा, इन हाथ को पूजा करने के द्वारा। यह हाथ में जो भगवान हाथ है, भगवान का हाथ है, उसमें जब कोई कुछ समर्पित करता है तो भगवान उसको अभय प्रदान करते हैं संसार के चक्र से। उनको जो भी भौतिक इच्छा है भगवान उनकी पूरी करते हैं। यह हाथ की महिमा सोच रहे हैं। फिर कहते हैं कि भगवान का हाथ कैसा है? सौगंधिक गंधी अपान। सौगंधिक नाम का एक कमल का फूल है जो ब्रह्म कमल कहा जाता है। ब्रह्मलोक का जो कमल फूल है उसका नाम सौगंधिक है। वो कमल बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही सुगंध वाला है। उस कमल की जैसी सुगंध है, ऐसी सुगंध भगवान के हाथ से निकलती है। भगवान का हाथ सौगंधिक फूल के जैसा है, उतना ही नरम है, सॉफ्ट है, और उतना ही सुगंध वाला है, उतना ही सुंदर है। भगवान का हाथ सौगंधिक कमल के जैसा दिखता है, उतना ही सॉफ्ट है, और उतना ही सुगंध वाला है। वो हाथ भगवान का कितना सुंदर है, कितना सॉफ्ट है, क्योंकि बोलते हैं कि जब गोपियों ने रास नृत्य किया था, जब रास ब्रह्म रात्रि तक रास लीला चली, 100 करोड़ गोपियां नृत्य की, सब गोपियां थक गई थी। थक के चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कई गोपियां तो मूर्छित हो जा रही थी, गिर जा रही थी थक के। भगवान ने अपने हाथों से उनके पसीनों को अपने हाथों से मोचा। क्या लिखा है? श्रमम स्पर्शेन बिहार, बिहार के समय भगवान ने इन हस्तकमलों से गोपियों के श्रम को दूर किया था। उनकी मूर्छित गोपियों को वापस चेतना आ गई थी, वापस उनको शक्ति प्राप्त हुई, उनमें बल, शक्ति और उत्साह फिर वापस आया भगवान का हाथ का स्पर्श करने से। भगवान का हाथ का स्पर्श करने से भक्तों को भी भगवान प्रेम से भी स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श का अलग अलग रूप बताया। जो सर के ऊपर हाथ रखना, भगवान स्पर्श करेंगे। उसके बाद भगवान इंद्र और बलि इत्यादि का भी हाथ से ग्रहण करते हैं भेंट, और वही हाथ से भगवान अपने भक्तों के आंसू भी मोचते हैं। भगवान अपने भक्तों के हाथ आंसू मोच देते हैं। वही हाथों से भगवान गोपियों के परिश्रम, पसीने को भी मोचते हैं। गोपियों के पसीने को भगवान ने अपने हाथों से मोचा। मतलब गोपियों की महिमा बार बार आ रही है समावदर। हाँ, चरण की बात आई तो भी गोपियों की महिमा आई अक्रूर के मन में, हाथ की बात आई तो भी गोपियों की बात आई। न मय्युपेष्यत्यरिबुद्धिमच्युत कंसस्य दूतो प्रहितोऽपि विश्वदृक्। फिर अक्रूर का मन कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम इतना ज्यादा मनोरथ मत करो। तुमको कृष्ण क्या तुमसे बात करेंगे?
क्योंकि तुम था कंस से प्रहितो दूत, तुम तो कंस के दूत हो। कंस तो भगवान का बहुत बड़ा वैरी है, शत्रु है, और उस कंस का तुम दूत बन के जा रहे हो। तो क्योंकि तुम कंस के सेवक हो, असुर के सेवक हो, असुर के दास हो, और कंस के सब दूत तो वृंदावन में जाके उत्पात किए हैं, तो तुमको क्या भगवान ऐसा कृपा करेंगे? ऐसे अक्रूर ने सोचा। तो इस श्लोक में 18 नंबर श्लोक में अक्रूर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान मुझे कंस का दूत नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वो अरिबुद्धि, मुझे अरिबुद्धि से नहीं देखेंगे, मुझे शत्रु नहीं मानेंगे भगवान। मुझे भगवान अपना शत्रु नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अच्युत है, वो कभी चुकने वाले नहीं है भक्तों के प्रेम में। क्यों? विश्व दृक्, सारे विश्व के दृष्टा हैं भगवान, सारे विश्व के दृष्टा है। वो सारे विश्व में कहाँ क्या हो रहा है उनको पता है। उनको पता है कि कंस ने मेरे को भेजा है, कंस के पास और कोई उपाय नहीं था, और कोई नहीं मिला ब्रज में जाने वाले, सारे वृष्णि में मेरे को एकमात्र उन्हें योग्य समझा। ये भगवान विश्व देखे हैं। फिर अंतर बहि, और भगवान अंतर की बात भी जानते, बहिर की बात जानते हैं। तो अंतर बहि का अर्थ हुआ कि भगवान जानते हैं कि बाहर में मैं कंस का दूत हूँ, और अंतर में मैं उनका भक्त हूँ। ये बात भगवान जानते हैं, इसलिए वो मेरे मतलब भगवान मुझे गलत कभी नहीं समझेंगे। भगवान के अंदर गलत फहमी कभी नहीं हो सकती है। तो वो भले बाहर से भले मैं कंस का दूत दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं कृष्ण का भक्त हूँ, उनका भक्त हूँ, वो मुझे गलत नहीं समझेंगे, वो मुझे जरूर ठीक से समझेंगे। ऐसा अक्रूर ने सोचा। अंतर बहिश्च चेतस, अंतर बहिश्चेतस एतद्विहितम्। हाँ, हमारी जो चेतना है, वो हम क्या मन में सोच रहे हैं, वो सब भगवान देख रहे हैं। बाहर का भी हमारा एक्टिविटी भगवान देख रहे हैं, और अंतर की भी, चित्त की वृत्तियों को भी भगवान अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में क्या वृत्तियां चल रही है, दोनों भगवान देखते हैं। और फिर वो क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा है, वो ये भी जानते हैं कि मैं भले ही कंस से प्रेरित हूँ, और मैं भले ही कंस का दूत हूँ, कंस का सेवक हूँ, और मैं उनको मथुरा में ले जाने आया हूँ, और कंस के हाथ से मरवाने के लिए मैं कृष्ण को ले जा रहा हूँ। ये बाहर का हो गया मेरा एक्टिविटी, बाहर का ड्रामा है कि मैं कृष्ण बलराम को कंस के हाथ से मरवाने ले जा रहा हूँ। लेकिन मेरे हृदय का भाव कृष्ण जरूर समझेंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी है। मेरे हृदय का भाव तो यही है कि कृष्ण जाके कंस को मारेंगे। ये अंतर्यामी है, वो समझ जाएंगे, मैं कभी उनको मरवाने के लिए नहीं ले जा सकता हूँ। ये बात वो जरूर समझेंगे, इसलिए क्षेत्रज्ञ इक्षत, वो हृदय की बातों को देखते हैं। अमलेन चक्षुषा, वो अमलेन चक्षुषा, भगवान कभी दोष नहीं देखते हैं, निर्दोष दृष्टि है, भगवान की दृष्टि निर्दोष दृष्टि है। जैसे पूतना, हाँ, पूतना अपने स्तन के ऊपर जहर लगा के आई थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन हृदय में 1%, 2% भी हृदय में उनको कृष्ण के प्रति प्रेम आ गया था कि ये बच्चा बहुत सुंदर है, इसको मुझे दूध पिलाना चाहिए। तो भगवान ने वो 98% जो उसका दुष् दुष्चरित्र था, उसका जो चिंता खला, जो गलत उनका दुष्ट भावना थी उतना की, वो 98% समृद्ध है, उसको भगवान ने नहीं देखा। और जो 1% भी उनके अंदर भावना थी पूतना के अंदर कि मैं कृष्ण को प्रेम करना चाहती हूँ, उसी को भगवान ने देखा। इसलिए लिखा है अमलेन चक्षुषा,
भगवान मल को दूर हटा के खाली अमल वस्तु को देखते हैं। ऊपर का मल है, हृदय के अंदर जो मल है वो भगवान देखते नहीं। मल को नहीं, हमारे अंदर कामना वासना है वो भगवान नहीं देख रहे हैं। हमारे अंदर थोड़ा सा अच्छा भाव है उसको भगवान देखते हैं, और उसी को देख के हमको भगवान पुरस्कृत करते रहते हैं। ये भगवान का एक विशेष गुण है। हाँ, तो ये हो गया क्षेत्र के इक्षति अमल है ना चक्षुषा। इसके बाद आगे अक्रूप कहते हैं, अप्यंग्रिमूले विहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितरार्द्र यादृशा अप्यङ्घ्रिमूले विहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता सस्मितरार्द्र यादृशा। जब मैं उनके चरणों में गिरा हूंगा, पड़ा हूंगा, अंग्री मोले, अंग्री मोले चरण, चरण कमल में पड़ा होगा, मैं पड़ा रहूंगा। अवहितम, जब कृष्ण को पता चलेगा कि मैं उनके चरणों में पड़ा हूँ, कृतांजलि, हाथ जोड़ के मैं उनके चरणों में पड़ा हूँ, तब माम इक्षिता, तब मेरे प्रति उनकी दृष्टि जाएगी, मेरे प्रति उनकी नजर पड़ेगी कि कोई मेरे पाँव में पड़ा हुआ है। तब वो मेरे प्रति सस्मित, एक मुस्कान भरी दृष्टि डालेंगे, सस्मित, स्मित हास्य करेंगे। और उनकी वो दृष्टि कैसी होगी, आर्द्रया दिशा, आर्द्र, उनकी दृष्टि भीगी भीगी होगी, द्रवित होगी। भीगी किस, करुणा से भरी उनकी दृष्टि होगी। करुणा से भरी दृष्टि से, भीगी हुई दृष्टि से मेरे को देखेंगे। करुणा भरी दृष्टि, हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर है, करुणा भरी दृष्टि से मेरे ऊपर दर्शन, मेरे को देखेंगे। तब क्या होगा, सपद्यप समस्त किल्बिषो, सपद्यपध्वस्त समस्त किल्बिषो। तब जब वो मेरे प्रति इस प्रकार देखेंगे, तब क्या होगा, तब मेरा सपद, तुरंत, तत्क्षणात, अपध्वस्त, विनाश हो जाएगा, किल्बिष, समस्त पाप, मेरे समस्त पाप तुरंत ध्वंस हो जाएंगे। सारे कलमश मेरे हृदय के नाश हो जाएंगे। पाप नहीं, किल्बिष मतलब कलमश, वैसे तो पाप होता है लेकिन कलमश, मेरे समस्त कलमश का नाश हो जाएगा। तुरंत उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। भगवान की जैसे ही दृष्टि पड़ेगी मेरे ऊपर, मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा। वो अब क्या क्या मल नाश हो सकता है, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो सकता है। मेरा जो स्वभाव है, स्वभाव में थोड़ी कुटिलता है, वो भी नष्ट हो सकती है, इसलिए मैं निर्मल हो जाऊंगा। मेरा हृदय सरल हो जाएगा, कुटिल से वो भी निर्मलता है। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं जो कंस का दास हूँ, मैं असुर की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो प्रारब्ध है, जिसकी वजह से मैं असुर का दास बना हूँ, वो जो मेरा कलमश है, कंस का दास बनने का कलमश, वो कलमश नष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, गूढ़ामुदं वित्तविशंक ऊर्जिताम्, गूढ़ामुदं वित्तविशंक ऊर्जिताम्। मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, श्री कृष्ण के वो करुणा भरी दृष्टि से मेरे को आनंद की प्राप्ति होगी। और वित्त विशंक, मेरे शंकाओं का नाश हो जाएगा, मेरे अंदर जितनी भी शंकाएं हैं, सारी शंकाएं नष्ट हो जाएगी। कौन सी शंका, ये शंका कि क्या कृष्ण मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं कंस का दूत हूँ,
मैं असुर का दास हूँ, लेकिन हृदय में मैं भगवान का भक्त हूँ, बाहर से मैं असुरों की सेवा कर रहा हूँ। ये सब शंकाएं चल रही है, भगवान मुझे कैसे ग्रहण करेंगे कि नहीं, मेरे से ठीक से बात करेंगे कि नहीं। मेरी सारी शंकाएं नष्ट हो जाएगी, निशंक होकर के मैं भगवान से मिल पाऊंगा। सूरे तमम ज्ञातिमनन्य देवतम् दोर्भ्यां बृहद्भ्यां परिरक्षते माम्। सुहृत्तमम, कृष्ण मेरे सुहृद हैं। सुहृत्तमम, वो मेरे सुहृद हैं। सुहृद मतलब शुभाकांक्षी, हिताकांक्षी, मेरे परम हिताकांक्षी है कृष्ण। सुहृत्तमम, मेरे परम, सुहृद मतलब वेल विशर, वो मेरे वेल विशर है, मेरे हिताकांक्षी है। कैसे परम, सुहृत्तमम है। सुहृद मतलब हिताकांक्षी, सुहृदतर मतलब और ज्यादा एक, सुहृदतम मेरे परम हिताकांक्षी, मेरा परम हित चाहने वाले वो। भगवान कभी मेरा अहित नहीं चाहते, अमंगल नहीं चाहते। बोले भगवान जो करते हैं मंगल होते हैं, मंगल के लिए। भगवान परम मंगल में, परम का अर्थ ये है कि बाहर की दृष्टि से हमारा अमंगल हो सकता है। हो सकता है कि नौकरी चला गया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, किसी का बच्चा मर गया, तो हस्बैंड मर गया, तो वाइफ मर गया, तो बाहर से तो अमंगल हो रहा है। लेकिन परम मंगल कृष्ण हमारा देखेंगे। इसलिए सूर्य तमम परम मंगल है। ज्ञाति, वो मेरे जाति भाई है। हाँ? वो भी वृष्णि वंशी है, मैं भी वृष्णि वंशी हूँ। एक ही वंश के हैं हम, एक ही जात के हैं, सेम जाति है। और अनन्य देवता, वो मेरे वही इष्ट देव भी है, मैं घर में उनकी ही पूजा करता हूँ। अक्रूर जी के पूजनीय विग्रह कृष्ण ही है, ये बता रहे हैं। अनन्य देवतम, कृष्ण ही उनके प्रभु हैं, अक्रूर उनके दास होके उनकी पूजा करते हैं। और अनन्य, और किसी की पूजा नहीं करते हैं। अक्रूर जी कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा कभी किसी की पूजा नहीं करते, इसलिए अनन्य देवतम, उनके पूजनीय विग्रह कृष्ण है। वो जब देखेंगे कि ये अक्रूर मेरा अनन्य भक्त है और मेरे ज्ञाति भाई हैं, और वो मेरे सिवा उसका और कोई शेल्टर नहीं है, जब वो देखेंगे ऐसा, तो उनको मेरे प्रति करुणा आएगी। हिताकांक्षी है वो मेरे, तो मेरे हित के लिए वो क्या करेंगे। दोर्भ्याम बृहद्भ्याम, अपनी लंबी भुजाओं से, घुटनों तक जिनकी भुजा है, आजानु लंबित है भुजो, इतनी बड़ी जिनकी भुजाएं हैं, बाहु है, उस बाहों से मेरे को भर के आलिंगन कर लेंगे। ये देखिए कितना मनोरथ अच्छा है कि कृष्ण मुझे अपने बाहों में भर लेंगे और भर के मेरे को आलिंगन करेंगे, मेरे को बहुत दृढ़ता से मेरे को अपने गले लगाएंगे। तब क्या होगा। जब कृष्ण मुझे आलिंगन करेंगे तो क्या होगा। मेरा शरीर, जो मेरा भौतिक शरीर है, जो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, और ये जो काम क्रोध लोभ मोह का घर है, दुखालय है, ये शरीर मेरा तीर्थ बन जाएगा, परम पवित्र बन जाएगा। इतना पवित्र बन जाएगा, ऐसा मेरा शरीर पवित्र बन जाएगा कि मेरे को स्पर्श करने वाले भी पवित्र बन जाएंगे। मेरा शरीर तीर्थ बन जाएगा। जैसे गंगा में लोग नहाने जाते हैं तो पवित्र बनते हैं, तो गंगा एक तीर्थ है, प्रयाग एक तीर्थ है। ऐसे अक्रूर बोलते मेरा शरीर तीर्थ बन जाएगा। भगवान जिसको स्पर्श करेंगे, जिसको आलिंगन करेंगे, वो तीर्थ ही बन जाता है। फिर उसका दर्शन से आदमी पवित्र होते हैं, उसका स्पर्श से पवित्र बनते हैं, तो वो साक्षात तीर्थ बन जाता है, जिसको भगवान आलिंगन करते हैं। वो अक्रूर कहते मेरा शरीर तीर्थ बन जाएगा। और फिर क्या होगा, मेरे सारे बंधन
टूट जाएंगे, संसार के सारे बंधन टूट जाएंगे। जितने भी संसार के बंधन है, आसक्ति है, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, गुणों के प्रति, जितने प्रकार की मेरी आसक्तियां हैं सब टूट जाएगी, जैसे ही कृष्ण मेरे को आलिंगन करेंगे। और मेरे सारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। करोड़ों करोड़ों जन्म की जो गांठ है कर्म की, वो मेरी टूट जाएगी। और मुझे मोक्ष प्राप्ति जाएगी, मैं भगवान के धाम जाने के लायक बन जाऊंगा। ये मनोरथ है। देखिए कितने अच्छे मनोरथ है। हमें, हम लोग जब कहीं जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो क्या मनोरथ करते हैं, क्या हमारे विचार आते हैं, देखना चाहिए। हम लोग ये सोचते कि कैसा मेरा रूम होगा, उसमें एसी होगा कि नहीं, बेड कैसा होगा, वृंदावन में क्या खाना मिलेगा, कहाँ पर कचौड़ी मिलेगा, वो क्या बोलते, क्लब कचौड़ी खाएंगे, ये कचौड़ी खाएंगे। ये सब मनोरथ अगर बनाएंगे तो धामवास कैसे होगा, धाम यात्रा कैसे होगी। मनोरथ ऐसा होना चाहिए जैसे अक्रूर है, कि हम मायापुर जाएंगे, वहां पर राधा माधव का दर्शन करेंगे तो उनका विग्रह कैसा सुंदर होगा, कौन सा ड्रेस पहना होगा, भगवान मेरी तरफ देखेंगे। वृंदावन में जाएंगे तो कौन से मंदिर का मैं दर्शन करूंगा, तो राधा रमन कैसे होंगे, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम जी कितने सुंदर होंगे। सब ये मनोरथ करते रहेंगे, उनको प्रणाम करूंगा, फिर परिक्रमा करूंगा। ये हमें सीखना चाहिए अक्रूर से। हमें ऐसे मनोरथ करने से, मनोरथ करते करते तो भक्ति में डूब जा रहे हैं। फिर भगवान मिलेंगे तो बाहर की बात है, अभी तो कृष्ण प्रेम में डूब जा रहे हैं अक्रूर जी मिलने के पहले। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।